मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर 15 पढ़ रहे थे, है ना, सेफ्टी फर्स्ट। इस चैप्टर का आज हम लोग लॉन्ग आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर ई नोटबुक में करेंगे, जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स, यानी कि 2 या 3 लाइन में, 2 या 3 सेंटेंस में, वाक्यों में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये वाला क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन पढ़ाने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का आपको वीडियो बनाना है, वीडियो देखना है, मैंने बनाना बोल दिया, वीडियो देखना है। और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी कहते हैं वो हर एक काम आपको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, वीडियो देखने का मतलब मैं कह रही हूँ कि आपकी क्लासेस जैसे चलती है ना, वो आप मोबाइल पे ही पढ़ रहे हो ना, इसलिए मैं बोली वीडियो देखना है। आप ऐसा फील करो, आप ऐसा महसूस करना कि आप स्कूल में अपने क्लास में बैठकर सामने टीचर को देख रहे हो, पढ़ रहे हो। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप बहुत अच्छे से लर्निंग कर पाओगे। आप ये मत समझना और ये मत सोचिए कि आप मोबाइल में जनरल वीडियो देख रहे हैं, कोई भी इंटरटेन करने का वीडियो देख रहे हैं, टाइम पास करने का वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल से पढ़ाई ज़रूर हो रही है, मोबाइल को अपना स्कूल समझिए। अगर आप ऐसा समझेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर अच्छी से अच्छी तरीके से आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ओके, तो इन बातों पे ध्यान देंगे। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं और आपको हैबिट है कि आपको हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनानी होती है, फर्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में और दूसरा क्लास के एंडिंग में। जैसे ही अपना क्लास अभी स्टार्ट हुआ, मैंने कहा गुड मॉर्निंग विश किया और आपको अटेंडेंस बनाने को कहा। उसी तरीके से जब हम क्लास को एंड करते हैं और मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ तो उस समय मैं आप लोगों को बोल देती हूँ अटेंडेंस बनाने को। तो सभी बच्चे स्टार्टिंग में अटेंडेंस बनाएंगे और एंडिंग में, तो हर क्लास में 2 बार। ओके, और जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स नहीं है या इसके अलावा नोटबुक्स या पेंसिल वगैरह नहीं है, वो बच्चे इन चीज़ों को अपने पेरेंट्स से बोलकर परचेस करवा लें, क्योंकि आप जानते हैं ना, पढ़ाई लिखाई करने के लिए हमारे पास पहले बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल वगैरह होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें रहेंगी तो हम ज़रूर पढ़ेंगे, इसका यूटिलाइज़ करेंगे, अच्छे से बेहतर ढंग से पढ़ सकेंगे। तो इसीलिए इन बातों पे ध्यान दें। जिन बच्चों के साथ जिस चीज़ की कमी हो रही है वो इस कमी को दूर करें और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर सकें और कीजिए। ओके, खूब मेहनत से पढ़िए, खूब दिल लगा के पढ़िए, है ना। और हम पढ़ते ही इसीलिए कि अच्छे इंसान बने, तो अच्छे इंसान के लिए हमें तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर ही लिए है ना। तो नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है कि आपने नोटबुक ओपन किया और चैप्टर 15 का आपने नोटबुक में जो भी चीज़ लिखा, तो उस लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर, रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर मेरी बातें? तो हम लिखना शुरू करते हैं। लॉन्ग आंसर है जो ही, जिसमें 2 ही क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर में 3 क्वेश्चन था, तीनों हमने कर लिया। लॉन्ग आंसर में 2 है। और प्रीवियस क्लास में मैंने इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव कराया था, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर बी में एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ, तो फिर हम लोग आज लिखना शुरू करेंगे आंसर क्वेश्चन। तो बुक वाले बच्चे बुक में देख ही रहे होंगे और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में देखिए क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट है वी मस्ट नॉट प्ले विथ, हमें किन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। तो ऑप्शन है ब्लेड्स, टॉयज, बॉल्स या डॉल्स। हमें किन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, तो हमने किस चीज़ पर टिक लगाया था, ब्लेड से। हमें ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए, हमें टॉयज से खेलना चाहिए, खिलौनों से खेलना चाहिए, बॉल्स यानी कि गेंदों से खेलना चाहिए, डॉल्स यानी कि गुड़ियों से खेलना चाहिए। लेकिन हमें किस चीज़ से नहीं खेलना चाहिए, तो ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए। उसी तरीके से अब सेकंड क्वेश्चन है द रेड लाइट मीन्स टू, है ना।
लाल बत्ती का क्या मतलब होता है। लाल बत्ती किस में होती है, तो ट्रैफिक लाइट में होती है, तो उनका क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन है गेट रेडी, स्टॉप, गो या नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब तो आप समझते हैं इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा, तो रेड लाइट मीन्स टू स्टॉप, लाल बत्ती का मतलब होता है रुको, रुक जाओ, ये मतलब था। अब थर्ड है वी शुड क्रॉस दी रोड, हमें सड़क पार करना चाहिए, तो कहाँ, ऑप्शन है ऑन दी फुटपाथ, व्हेन द लाइट इज ग्रीन, एट द जेब्रा क्रॉसिंग या ऑल ऑफ दीज, मतलब इनमें से सभी। तो बोला हमें सड़क कहाँ पार करना चाहिए, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, एट दी जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पे ही हमें सड़क पार करना चाहिए, रोड क्रॉस करना चाहिए। ऑन दी फुटपाथ, फुटपाथ पे तो हम चलते हैं। व्हेन द लाइट इज ग्रीन, जब लाइट हरी होगी, इनकी ट्रैफिक लाइट में जब हरी बत्ती ग्रीन लाइट ऑन होगी तब, तो ग्रीन लाइट जब ऑन होती है तो गाड़ियाँ चलती है, तो उस कंडीशन में हम कैसे क्रॉस करेंगे, इसीलिए हमें कब कहाँ पे क्रॉस करना चाहिए, एट द जेब्रा क्रॉसिंग पे। अब क्वेश्चन नंबर बी है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर ए में जो कि टिक द करेक्ट ऑप्शन है उसमें 3 ही क्वेश्चन था। अब हम ट्रू फॉल्स को समझ लेते हैं। हालांकि मैंने बता दिया है, मैंने प्रीवियस क्लास में इसका आंसर बोर्ड पे कर भी दिया था कि बुक वाले बच्चे मैच कर लेंगे बुक में, और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में सेम मेरी तरह नोट करेंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज की हूँ प्रीवियस क्लास का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 है वी मस्ट नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स। बोला है वी मस्ट नॉट प्ले विथ मैच स्टिक, हमें माचिस की तीलियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये सेंटेंस ट्रू था या फॉल्स, तो ये सेंटेंस ट्रू है। हाँ, हमें माचिस की तीलियों के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन है वी मस्ट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ, हमें छत पे ही पतंग उड़ाना चाहिए, तो ये सेंटेंस ट्रू होगा या फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा, गलत होगा। हमें छत पे पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, हमें ओपन एरिया जैसे कि ग्राउंड में, फील्ड में, है ना, कैंपस में, हमें इन जगहों पे क्या करना चाहिए, पतंग उड़ाना चाहिए, ना कि छत पे। तो ये सेंटेंस फॉल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर बी का थर्ड नंबर ऑप्शन, वी मस्ट वॉक ऑन दी फुटपाथ, हमें फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, पैदल पथ पे ही चलना चाहिए, तो ये सेंटेंस ट्रू होगा या फॉल्स, यस ये ट्रू होगा। हाँ सही, हमें पैदल पथ यानी कि फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। अब है 4 नंबर, वी शुड क्रॉस द रोड ओनली इफ़ द लाइट इज़ येलो, हमें सड़क पार करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अगर पीली बत्ती जलती है तो, यानी कि ट्रैफिक लाइट में अगर येलो लाइट, आप सभी बच्चे जानते हैं ट्रैफिक लाइट में कितनी लाइट्स होते हैं, तो 3, रेड, येलो एंड ग्रीन, ये 3 ही बत्ती होते हैं। तो कह रहा है कि अगर, है ना, पीली बत्ती जलती है तभी हमें सड़क पार करना चाहिए। ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स, ये सेंटेंस फॉल्स है। हमें ट्रैफिक लाइट की कौन से लाइट पे सड़क पार करना है, तो ट्रैफिक लाइट में अगर रेड लाइट यानी कि लाल बत्ती ऑन होती है, जलती है, उस कंडीशन में उस समय हमें सड़क पार करना है। क्यों करना है, क्योंकि लाल बत्ती पे सारी गाड़ियाँ रुकी रहती है तो हम आसानी से सड़क पार कर सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होने का कोई डर ही नहीं होता, कोई चांस ही नहीं रहता, क्योंकि गाड़ियाँ ही नहीं चलेगी तो एक्सीडेंट कैसे होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू बिफोर बोर्डिंग द बस, बस पे चढ़ने से पहले हमें एक लाइन, एक कतार में खड़ा हो जाना चाहिए। ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स, तो ये सेंटेंस ट्रू होगा। हाँ, हमें बस पे चढ़ने से पहले लाइन में खड़ा हो जाना चाहिए, उसके बाद 1 बाय 1 करके अपने बारी के अनुसार हमें बस पे चढ़ना या उतरना चाहिए। ओके, तो ये हमारा प्रीवियस क्लास का होमवर्क था जो कि मैंने आपको रिमेंबर करने को दिया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे इसे ज़रूर याद किए होंगे। और अगेन रिमेंबर मैंने कहा था शॉर्ट आंसर और वर्ड मीनिंग, तो आपने वो भी याद किया ही होगा, है ना। अब हम लॉन्ग आंसर पे चलते हैं, चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, जब मैं लिखूँ तो आप लिखिए, जब मैं समझाऊँ तो आप सभी बच्चे लिखना बंद करके समझना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ई है, क्या है आंसर द following questions in 2 or 3 lines। बोला है क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स। इन प्रश्नों का उत्तर हमें 2 या 3 वाक्यों में देना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। व्हाट आर
What are the safety rules that we should that we should follow at home? क्वेश्चन क्या कह रहा है? What are the safety rules that we should follow at home? बोल रहा है कि वो सुरक्षा के नियम क्या हैं जब हम घर में हमें अपनाना चाहिए, जो हमें घर में अपनाना चाहिए। तो जब हम घर पे रहते हैं या घर में कोई काम करते रहते हैं तो उस समय हमें कौन से सुरक्षा के नियम को अपनाना चाहिए। तो आप सभी बच्चे देख रहे हैं और आपने चैप्टर में वैसे पढ़ा है ना कि हम जब घर में रहते हैं तो हमें क्या क्या है ना सुरक्षा के नियम को अपनाना है। तो वो काफ़ी लंबा है। तो आप देख रहे हैं ना बोर्ड पे स्पेस नहीं है, आंसर का एक ही लाइन अटेगा तो हमारा फिर वाइप करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, तो मैं क्वेश्चन नंबर ई और क्वेश्चन नंबर 1 को वाइप करूँगी, तब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखूँगी। तो एक बार फिर से समझा दूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 लाइन्स। आप बच्चे नोट कर लें नोटबुक में, सभी बच्चे नोटबुक में नोट कर लें। उसके बाद ये क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो एट होम। घर में सुरक्षा के क्या क्या नियम हमें फॉलो करने चाहिए। ओके, तो हम उससे अब वाइप करेंगे। अब हम इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है, इसीलिए मैं वाइप करके ऊपर से यहाँ से आंसर लिखूँगी। मैं जब आंसर को लिख के समझाऊंगी तो मैं क्वेश्चन भी एक बार रिपीट कर दूंगी। ओके, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं रिमेंबर भी वाइप ही कर देती हूँ। हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 ही का है। आंसर है द सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड follow at home are रोमन नंबर में 1 है, ऐसे रोमन नंबर कहलाता है। We must not jump and play on the stairs. STAIRS stairs. सेकेंड जो है, we must not play with sharp objects. OBJECTS objects and matchsticks. MATCHSTICKS sticks. थर्ड पॉइंट है, we must not touch
touch, electric, electric switches, switches, switches and wires, and wires, wires with wet hands. Wet hands. एक पॉइंट और लिखा देती हूँ, we must not throw our toys everywhere. everywhere. मैंने 4 पॉइंट ही लिखाया है, तो देखिए आप सभी बच्चे ध्यान दें। आंसर है द सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो एट होम आर। देखिए मैं जिस तरीके से लिखी हूँ आप उसी तरीके से लिखिए। तो मैं लिखने का तरीका पहले समझा रही हूँ। तो आर के बाद मैंने डॉट दिया है, 2 डॉट दिया है, उसके बाद हाइफन दिया है, और इसके बाद अगर आपके जैसे मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन आपके नोटबुक में यहाँ पे आर के बाद और डॉट देने के बाद आपके नोटबुक में जगह बच रही है, मतलब सॉरी नोटबुक में लाइन में जगह बचती है, तो उस लाइन को छोड़ दीजिएगा। फिर दूसरे नए लाइन से आप 1 नंबर ऑप्शन डालिएगा और आंसर लिखिएगा। वी मस्ट नॉट जंप एंड प्ले ऑन दी स्टेयर्स। स्टेयर्स के बाद फुल स्टॉप है और यहाँ पे जगह बच रहा है, तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी जगह बचेगा तो आपको नहीं लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा जगह बचा, मैंने नहीं लिखा, और स्टेयर्स के बाद जगह है लेकिन मैंने छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट के लिए फिर दूसरे लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा, और इसे भी जैसे वी मस्ट नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स के बाद भी हमारे बोर्ड पे यानी कि इस लाइन में हमारा स्पेस बच रहा है, उसी तरीके से आगे अगर आपके नोटबुक में भी है ना आप लिख रहे हो और मैच स्टिक के बाद लाइन बच रही है, लाइन में जगह है, तो फिर भी छोड़ दीजिएगा थर्ड पॉइंट को फिर नेक्स्ट लाइन में। ओके, उसी तरीके से हैंड के बाद भी अगर लाइन में जगह बच रही है तो आप छोड़ के 4 पॉइंट को नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से जैसे मैं लिख रही हूँ सेम, मतलब 1 पॉइंट 1 या 2 लाइन में अटता है, आराम से लिखिए। अगर दूसरी या तीसरी लाइन में भी अटता है, यानी कि सेंटेंस 2 या 3 लाइन में अट रही है, अगर जगह बच रही है लाइन में तो उस लाइन को छोड़ के फिर दूसरी लाइन का इस्तेमाल, फिर तीसरी लाइन का इस्तेमाल, फिर चौथी लाइन का इस्तेमाल, इस तरीके से आप करते जाइएगा। तो हम समझा दें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो एट होम, यानी कि घर में सुरक्षा के क्या क्या नियम थे, क्या क्या नियम जो हम अपनाते हैं वो क्या है। तो हमारा आंसर है द सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो एट होम आर, सुरक्षा के नियम जो हम घर में अपनाते हैं वो है फर्स्ट पॉइंट, वी मस्ट नॉट जंप एंड प्ले ऑन द स्टेयर्स, हमें है ना ही कूदना और ना ही खेलना चाहिए सीढ़ियों पे। कह रहा है वी मस्ट नॉट जंप एंड प्ले ऑन द स्टेयर्स, हमें सीढ़ियों पे ना कूदना चाहिए और ना ही खेलना चाहिए। सेकंड पॉइंट है वी मस्ट नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड मैच स्टिक्स, हमें कोई भी तेज़ या नुकीली चीज़ों से या माचिस की तीलियों से नहीं खेलना चाहिए। ओके, याद रखिएगा, वी मस्ट नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड मैच स्टिक्स, हमें ना ही कोई भी तेज़ या नुकीली चीज़ों से खेलना चाहिए और ना ही माचिस की तीलियों से खेलना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड वायर्स विथ वेट हैंड्स, बोला है we must not touch electric switches and wires with wet hands, हमें गीले हाथों से ना ही इलेक्ट्रिक के स्विचेस को और ना ही वायर्स यानी कि तारों को छूना चाहिए। ओके, और लास्ट पॉइंट यानी कि 4 नंबर जो पॉइंट है वो क्या है, वी मस्ट नॉट थ्रो आवर टॉयज एवरीवेयर, वी मस्ट नॉट थ्रो आवर टॉयज एवरीवेयर, हमें हर जगह अपने खिलौनों को नहीं फैलाना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हम इधर उधर फेंक देंगे
और क्या होगा, कोई भी इंसान अगर वहाँ पे चल रहा है और उसका ध्यान उस चीज़ पे नहीं जाएगा तो उसका पैर पड़ जाएगा और वो गिर जाएगा, है ना, गिर जाएगा, उसे चोट लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा ना, उसे चोट आएगी तो जाहिर सी बात है उसे दर्द होगी। तो इसीलिए हमें अपने खिलौनों को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ई का कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम इसे वाइप करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर ई का सेकंड भी है और वो लास्ट है उसे लिखा देंगे। ओके, तो मैं इसे वाइप कर रही हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसा मैं करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 ही रहने देती हूँ, यही काफ़ी लंबा है, आपको याद करने में आसानी होगी, तो मैं क्वेश्चन नंबर क्या करने रहती हूँ, सिर्फ 1 रहने देती हूँ। फिर से लेकिन एक बार बोल दूँ, मैंने तो वाइप कर दिया है। हमने क्या लिखाया था, व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो एट होम। इसका आंसर मैंने क्या लिखा, द सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो एट होम आर वी मस्ट नॉट जंप एंड प्ले ऑन दी स्टेयर्स। सेकेंड पॉइंट था, वी मस्ट नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड मैच स्टिक्स। थर्ड पॉइंट था, वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड वायर्स विथ वेट हैंड्स। एंड लास्ट 4 नंबर पॉइंट था, वी मस्ट नॉट थ्रो आवर टॉयज एवरीवेयर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था। तो इसे थोड़ा लंबा आंसर हो गया, पॉइंट करके कि मैंने दिया है। वैसे तो आपकी बुक में आप देख ही रहे थे और आपने पढ़ा था, इतने सारे पॉइंट्स थे। मैंने शार्प ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिक स्विचेस को एक साथ मैच कर दिया, फिर हमने क्या किया, इसको पॉइंट बनाया और जंप। तो मैंने ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखाया, 1 2 3 4, ऐसे भी आपका 4 था, तो मैंने 2 को 1 में मैच करके लिखा दिया। हमने ये भी पढ़ा था कि हमें फ्लोर को यानी कि ज़मीन को गीला नहीं करना है ना, उसे नहीं, क्या नहीं करना है, गीला नहीं करना है। तो क्यों नहीं गीला करना है, क्योंकि अगर हम पानी कहीं पे गिराएंगे फ्लोर पे, है ना, चाहे वो सीमेंटेड हो या टाइल्स वाला हो, तो कोई भी इंसान चलेगा तो वो स्लिप कर जाएगा और स्लिप करेगा तो उसे चोट आएगी। तो ये बैड हैबिट भी है और सुरक्षित भी नहीं है ना। इसीलिए सुरक्षा के नियम क्या है कि हमें ज़मीन को, फ्लोर को गंदा नहीं करना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं लिखाएं, ज़्यादा नहीं लिखाएं क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपका होमवर्क ही हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर, है ना, 15, चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर ई, जिसका मैंने सिर्फ 1 ही क्वेश्चन लिखाया है, उस क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो बच गया है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ओके, तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को ही आंसर को अच्छे से याद कर लेंगे, और जिनको क्वेश्चन नंबर ए या बी चैप्टर 15 का नहीं याद हो पाया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन या ट्रू फॉल्स, उसे वो अगेन रिमेंबर कर लेंगे। ओके, तो सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे। अब मैं अपनी क्लास को एंड कर रही हूँ, और जब मैं क्लास को एंड करती हूँ तो उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है जो कि सेफ्टी रूल है, और हम लोग सेफ्टी फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, इसी का मतलब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो आज मेरा जो गुड हैबिट टिप है जो मैं आपको दूंगी वो ये है, जो कि मैं पहले भी दे चुकी हूँ और आपने चैप्टर में पढ़ा भी है और बार बार ये चीज़ आप सुने हैं। कौन सा है कि क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, है ना।
हमें सड़क को पार हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे ही करना चाहिए। यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग समझते हैं ना, जो सड़क पे ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप होती है उस स्ट्रिप को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जस्ट लाइक जो एनिमल जेब्रा है उसके जैसा होता है। कहते हैं काला घोड़ा उजला पट्टी। उसी तरीके से हमारा सड़क भी ब्लैक यानी कि काले रंग का होता है, जिसपे वाइट वाइट पेंट किया जाता है, धारीदार पेंट रहता है, उसी को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। क्योंकि वो लुक लाइक ए जेब्रा के जैसा होता है, एनिमल जैसा होता है, इसीलिए। तो हमें हमेशा अगर हम जब भी सड़क पार करें तो हमें कहाँ करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग पे ही करना चाहिए। ओके, तो आप सभी बच्चे इस गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे। जो होमवर्क मैंने आपको दिया है आप उसे कंप्लीट कीजिएगा, पूरा कीजिएगा, याद कीजिएगा। ओके, चाहे वो अगेन रिमेंबर हो या रिमेंबर को। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।